हर हर महादेव, हर हर शंभू। आप सभी का स्वागत है रिद्धि सिद्धि आस्था पे। आप सभी पे भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहे तथा आप सब अपने जीवन में खुशहाल रहें। आज हम जानेंगे महाशिवरात्रि के व्रत में हमें क्या क्या खाना चाहिए और क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जिससे हमारा व्रत खंडित ना हो तथा इस व्रत का फल हमें प्राप्त हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि हर व्रत के अलग अलग नियम होते हैं और हमें शिवरात्रि का व्रत, यदि आप मीठा करती आ रही हैं तो मीठा व्रत करें, यदि आप नमकीन व्रत करती आ रही हैं, एक टाइम नमक खाने का इसमें नियम होता है, तो आप जिस प्रकार से इस व्रत को करती आ रही हैं ठीक उसी प्रकार से करें। आज हम जानेंगे कि शिवरात्रि के व्रत में हमें क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए जिससे हमारा व्रत खंडित ना हो। नंबर 1, आप सभी को विशेष करके ध्यान रखना है कि अपना जब पूजा करने के बाद जब आप अपना व्रत खोलें तो आप सभी फल का सेवन जरूर करें। इस व्रत में फलाहार व्रत किया जाता है और फल को ही खा करके अपना व्रत पूरा करने का नियम होता है। यदि आप पूरे दिन में नमक का उपयोग करना चाहती हैं तो कर सकती हैं, लेकिन शिवरात्रि के व्रत में मीठा व्रत करने का अलग ही महत्व होता है। तो आप अपने व्रत को फलाहार से इस व्रत को पूरा कर सकती हैं। ध्यान रखें, फलाहार में आप एक चीज़ नाशपाती जो होता है वो कभी ना खाएं, इससे हमारा व्रत खंडित हो जाता है। ध्यान रखेंगे आप सब, फल खाते समय आपको नाशपाती का सेवन नहीं करना है। अब आता है हमारा नंबर 2। आप सब यदि फल का जूस पीना चाहती हैं तो बहुत ही अच्छा होता है और सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। तो आप सब यदि नमकीन व्रत कर रही हैं तो ध्यान रखें कि उसमें सेंधा नमक का ही उपयोग करें और एक ही टाइम खाने का नियम होता है व्रत में। शिवरात्रि के व्रत में भी एक ही समय नमक का उपयोग होता है, तो आप अपने हिसाब से करें। अब आता है हमारा नंबर 3। आप सब दही या छाछ का उपयोग कर सकती हैं। आप अपने व्रत को पूरा करने के लिए और पूरे दिन में एनर्जी बनाने के लिए दही का उपयोग कर सकती हैं। दही से अपना व्रत पूरा कर सकती हैं। आप दही का सेवन भी कर सकती हैं। अब आता है हमारा साबूदाने की खिचड़ी। आप सभी को पता है यदि आप मीठा व्रत कर रही हैं तो आप साबूदाने की खीर बना सकती हैं। यदि आप नमकीन व्रत कर रही हैं तो आप साबूदाने की खिचड़ी बना करके अपना व्रत पूरा कर सकती हैं। अब आता है हमारा नंबर 4। आप सभी को ध्यान रखना है कि आप अपने व्रत में नींबू का सेवन ना करें, इससे हमारा व्रत खंडित हो जाता है। हमारा व्रत, चाहे हम शिवरात्रि का व्रत कर रहे हों या कोई भी नवरात्रि का व्रत हो गया या कोई भी अन्य व्रत हो गया, तो हमें नींबू का उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे हमारा व्रत खंडित हो जाता है, क्योंकि नींबू को बहुत ही अशुभ माना जाता है व्रत के दौरान खाने से। तो आप सब इन चीज़ों का परहेज जरूर करें और अपने व्रत को पूरा करने के लिए विधि विधान से शिव जी के प्रति आस्था रखें और जो इस कामना से आपने इस व्रत को करा है, शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। तो मैं आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। हर हर महादेव, जय माता दी दोस्तों।